जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे चुकी हूँ पूरा आपको हॉर्मोन्स के बारे में। अब हम आज डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। सो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, प्रोटीन या पेप्टाइड हॉर्मोन्स, सेकेंडली अमीन डेरिवेटिव्स एंड थर्डली स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। तो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स की हम आगे बात करते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, जहाँ तक आपके प्रॉफ का सवाल है, फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट ऑफ डायग्राम्स जो है इसका बहुत मेजर रोल है आपके स्कोर करने पे। तो मैं ये आपको फ्लो चार्ट दे रही हूँ और इसके बाद में इमेज में आपको समझाऊंगी कि कैसे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स काम करते हैं। तो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आप सब जानते हैं, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये लिपिड सोल्यूबल हैं, इसलिए ये सारे दे विल डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई जो है हिंडरेंस नहीं है इनके सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में, इसलिए ये डिफ्यूज हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फर्दर दे विल बाइंड टू प्रोटीन रिसेप्टर इन द साइटोसॉल, ठीक है, एंड देयरफॉर दे विल operate through synthesis of mRNA by certain genes. This mRNA will control the synthesis of the specific intracellular proteins which will further initiate cellular functioning. इस फिगर में आप देख लें, जैसे देखिए इस इमेज में हम आपको दिखा रहे हैं, ये इमेज में ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड लगातार फ्लो हो रहा है और हम ये पढ़ चुके हैं कि हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम से टारगेट ऑर्गन पे पहुंच रहा है। तो ब्लड कैपिलरी में ये हमारा हार्मोन है और ये हार्मोन जो है स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइडल हार्मोन क्या करेगा, ये डायरेक्टली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज कर जाएगा क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल है। देन साइटोप्लाज्म में ये रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ठीक है, and this will form what? This will form the receptor hormone complex. रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ। न्यूक्लियस के अंदर इसको क्या मिला, आपका क्रोमेटिन मटेरियल मिला, डीएनए मिला। डीएनए पे ये बाइंड हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड दिस विल गिव राइज टू व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डीएनए से एमआरएनए का बनना। एमआरएनए ने क्या किया, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ इनटू द एक्टिवेटेड प्रोटीन, ठीक है। दिस इज योर स्टेरॉइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हम पहुंचते हैं हमारे प्रोटीन, अमीन या वाटर सोल्यूबल हार्मोन पे। तो हमारे प्रोटीन हार्मोन जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं। चूंकि ये लिपिड इनसोल्यूबल है इसलिए क्या होगा, these are directly released from the gland and there is an immediate and specific response to the target cell. These will do what? These will bind to the receptors and form hormone receptor complex. Enzyme will activate the adenylate cyclase and form secondary messenger CAMP, cyclic AMP, and इससे cell metabolism रेगुलेट होगी। इसको भी मैं इमेज से समझा देती हूँ, देख लीजिए। ये आपका हार्मोन है, ये हार्मोन है आपका। ये हार्मोन ने क्या किया, ये आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर स्पेसिफिक है इस हार्मोन के लिए। तो ये हार्मोन आकर के रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, ठीक है, एंड दिस विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये हमको सेल के अंदर ले गया। सेल के अंदर क्या हुआ, जीडीपी और जीटीपी ये इंटरचेंज हुआ और कहीं नेबरिंग सेल में ये नेबरिंग सेल में इसके लिए रिसेप्टर है, वहां पे जाकर के ये बाइंड हो गया जीडीपी और फिर इससे जो है साइक्लिक एएमपी बना। साइक्लिक एएमपी ने क्या किया, प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट किया विच रेगुलेट्स द फर्दर एक्शन। ये हमारे दो बेसिक टाइप के हॉर्मोन्स थे और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। इफ अ शॉर्ट नोट कम्स फॉर योर prof exams, this will make you earn
गुड स्कोर। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। जो रिसेप्टर्स जो है ये आपके न्यूरल में और एंडोक्राइन दोनों में ही जो है जो रिसेप्टर्स हैं उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।